उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। जय भीम साथियों, आज हम एक ऐसे दलित व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। मजदूर से मालिक बनकर लिखी कामयाबी की बेमिसाल कहानी। मजदूरी से अपना जीवन शुरू किया था, लेकिन आज वे दुनिया के जाने माने करोड़पतियों में से एक हैं। वह यदि हालत से हार मानकर मजदूरी ही करते रहते तो शायद कभी कामयाबी की कहानी के नायक नहीं बनते, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाए, हार नहीं मानी और विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया। कृपया इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मजदूर से मालिक बने प्रमुख दलित उद्यमी भगवान गवई का जन्म महाराष्ट्र के सिंदखेड़ में हुआ। उनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। पिता बेलदार थे और माँ भी खेतों में मजदूरी करती थी। पिता की असमय मृत्यु होने से घर परिवार की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई। माँ ने मेहनत मजदूरी कर अपने 4 बच्चों, 2 बेटों और 2 बेटियों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना शुरू किया। एक समय हालात इतने खराब हुए कि 2 जून रोटी का इंतजाम करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। काम की तलाश में भगवान गवई की माँ मुंबई अपने बच्चों के साथ आ गई। भगवान गवई की माँ को मुंबई के कांदिवली इलाके में महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल गया। राहत वाली बात यह भी थी कि माँ को अपने बच्चों के साथ रहने के लिए वहीं पर एक झोपड़ी मिल गई। मुंबई चूंकि बहुत ही बड़ा शहर है, माँ को बच्चों को दूर स्कूल भेजने में डर लगता था। इसी कारण 2-3 साल तक बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। बाद में उन्हें कांदिवली के ही म्यूनिसिपल स्कूल में भर्ती करवाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद साइट का काम पूरा हो गया और इस परिवार का घर और काम दोनों छूट गए। माँ को दूसरी जगह काम मिल गया। काम के लिए इस बार माँ को मुंबई से दूर महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले के खोपोली जाना पड़ा। यहाँ पर स्टील का प्लांट बनाया जा रहा था। भगवान गवई की माँ और उनके बड़े भाई को यहाँ काम मिल गया, लेकिन एक बार बाद उन्हें फिर से अपना ठिकाना बदलना पड़ा। इस बार परिवार को काम के लिए नासिक जाना पड़ा, जहां तापड़िया टूल्स के सातपुर प्लांट में उन्हें मजदूरी का काम मिला। चूंकि माँ और बड़े भाई दोनों मजदूरी कर रहे थे, भगवान गवई की पढ़ाई नहीं छूटी और वे 5वीं क्लास में पहुंच गए। लेकिन नासिक में भी ज्यादा दिन काम नहीं चला और माँ और बड़े भाई को इस बार रत्नागिरी जाना पड़ा। 10वीं के 3 छात्रों ने शुरू किया स्टार्टअप। मिल गई 3 करोड़ की फंडिंग। रत्नागिरी में भगवान गवई के परिवार को सरकारी अस्पताल, स्कूल, ऑफिस बनाने की साइट पर काम मिला। रत्नागिरी में काम की कमी नहीं रही और अगले 4 साल तक वे सब वहीं रहे। भगवान गवई की 5वीं की पढ़ाई अधूरी थी, इसीलिए वे पढ़ाई पूरी करने तक नासिक की साइट पर ही कुछ महीने रुक गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान गवई जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ का माहौल काफी अच्छा थी। वे पढ़ाई में होशियार थे, इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वे पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ कर दिखाएंगे। उन्हें जैसे ही स्कूल से छुट्टियां मिलती, वे भी मजदूरी करते। छोटी उम्र में भी वे मिस्त्री से लेकर कारपेंटरी तक का काम सीख गए थे। 1978 में भगवान गवई ने अखबार में एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन था विश्व विख्यात कंपनी लार्सन एंड टूब्रो L&T में नौकरी का। विज्ञापन देखकर भगवान गवई ने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। उन्हें नौकरी मिल गई और वे कंपनी में इंटरमीडिएट क्लर्क बन गए। नौकरी की वजह से आर्थिक तंगी मिटने लगी, लेकिन भगवान गवई ने नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1982 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने SSC/ST कोटे में भर्ती करने की मुहिम चलाई। भगवान गवई यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी चुन लिए गए। उधर वे बैंक की परीक्षा भी पास कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में न जाकर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आने का फैसला लिया, जो आगे जाकर उनके जीवन का सबसे अहम और सही फैसला साबित हुआ। 1974 में चली राष्ट्रीयकरण की हवा के चलते सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में कदम रखा और इस कंपनी की मालिक बन गई। इस अहम बदलाव से भगवान गवई जैसे कई दलित युवाओं को लाभ पहुंचा। 1985 में HPCL ने भगवान गवई को IIM कोलकाता में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए भेजा। यह 3 महीने का एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इससे भगवान गवई का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। सरकारी कंपनी में उनके जातिगत भेदभाव का शिकार भी होना पड़ा था। विवादों के चलते भगवान ने
भारत में सरकारी नौकरी छोड़ दी और बहरीन चले गए। बहरीन में कैलटेक्स ओनील जॉइन में उन्हें एचपीसीएल से 20 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही थी। इसी दौरान भगवान गवई ने मां से सब्जी बेचने का काम छुड़वा दिया और गांव में जमीन खरीदकर मां और भाई को खेती करने भेज दिया तथा खुद बहरीन चले गए। 7 साल में उन्हें 3 प्रमोशन मिले और उनकी सैलरी 2.5 गुना हो गई। फिर दुबई में एमिरेटस नेशनल ऑयल कंपनी इनॉक की नई रिफाइनरी से उन्हें डबल सैलरी का ऑफर आया और वे दुबई चले गए। यहाँ भगवान गवई का काम इनोक रिफाइनरी से दुनिया भर में तेल भेजने का था। इसी दौरान उनकी मुलाकात बकी मोहम्मद से हुई, जिनसे भगवान गवई इनोक के लिए जहाज किराए पर लेते थे। बकी ने उनसे कहा कि अगर वे इतनी अच्छी तरह से ऑनिल की ट्रेडिंग कर लेते हैं तो अपना काम क्यों नहीं शुरू कर लेते। अनपढ़ बकी खुद केवल हस्ताक्षर करना जानते थे, लेकिन फिर भी अपना बिजनेस करते थे। उनसे प्रेरणा लेकर भगवान गवई ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया। उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती कारोबारी जीवन साल 2003 में भगवान गवई ने बकी के साथ मिलकर बकी फ्यूएल कंपनी की शुरुआत की। इसमें उनका शेयर 25% था। बकी की मार्केट में अच्छी जान पहचान थी, इस वजह से तेल का कारोबार शुरू हो गया। दोनों पार्टनर रिफाइनरी से तेल खरीदकर दुनिया भर में बेचते थे। कारोबार अच्छी तरह चल रहा था, तभी बकी की मां का निधन हो गया और उन्होंने कारोबार समेट लिया। फिर कजाकिस्तान में एमराल्ड एनर्जी नामक कंपनी के मालिक ने यही काम भगवान गवई को अपने साथ करने का ऑफर दे दिया और 1-1.5 साल में शेयर देने का वादा भी किया। मेहनती और होनहार भगवान गवई की मेहनत रंग लाई और साल 2008 तक इस कंपनी का टर्नओवर $400 मिलियन तक पहुंच गया। लेकिन शेयर देने के वक्त कंपनी का मालिक मुकर गया। इससे आहत होकर भगवान गवई ने फैसला किया कि अब वे अपनी कंपनी शुरू करेंगे। भगवान गवई की मलेशिया में भी 2 और कंपनियां हैं जो ऑनिल और कोयले की खरीद फरोख्त करती हैं। इसके अलावा उनकी मैत्रेयी डेवलपर्स और बीएनबी लॉजिस्टिक्स में भी हिस्सेदारी है। मैत्रेयी डेवलपर्स दलितों की दोस्ती या मैत्री से बनी है, जिसे 2006 में 50 लाख दलितों ने 1 लाख लगाकर 50 लाख के निवेश के साथ शुरू की थी। इसमें सब बराबर के भागीदार हैं। कंपनी फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और आगे चलकर उनका इरादा इस कंपनी की जमीन बेचकर दूसरे बिजनेस में लगाने का है। बड़ी बात यह भी है कि भगवान गवई ने दलित युवाओं के मार्गदर्शन के लिए भी एक बहुत काम किया है। वे महाराष्ट्र में कई जगह एक दिन की वर्कशॉप लगा चुके हैं, जिसमें बिजनेस करने के गुर सिखाए जाते हैं। यह वर्कशॉप सभी के लिए खुली होती है, लेकिन इसमें ज्यादातर दलित हिस्सा लेते हैं। बिजनेस में पैसे लगाने की चाह रखने वाले भी इस वर्कशॉप में हिस्सा लेते हैं। विविध मजदूर से मालिक बनकर भगवान गवई ने लिखी कामयाबी की बेमिसाल कहानी। बुरे वक्त में भी पढ़ाई न छोड़ने का निर्णय जिंदगी भर काम आया। इसलिए कहा जाता है, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में बताएं। जय भीम, जय संविधान।